देखिए, हमारे जीवन में उद्धार और आशीष दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। लोग इन दोनों के बीच में डाउट आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उद्धार और आशीष एक ही है, परंतु उद्धार अपनी जगह में है और आशीष अपनी जगह में है। सभी कलीसिया में जितने भी लोग जाते हैं वे सबके सब यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आशीषित करो। कोई भी यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु मुझे उद्धार दो। 100 लोग प्रार्थना करते हैं, 100 में से 99% लोग यही दुआएं करते हैं कि प्रभु जी मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम में मुझे सफल दिखाना, और मैं इस जगह जा रहा हूं, उस जगह में मेरा काम होने देना, या तो मैं उस पढ़ाई कर रहा हूं उसमें मुझे सफल दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे चंगाई दे दो, मेरे बच्चों की शादी कराना है तो अच्छा रिश्ता दे दो। इस प्रकार की दुआएं ही होते हैं। लेकिन प्रार्थना करने वाले उद्धार के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं और ना के बराबर है, जबकि उद्धार बहुत ही जरूरी चीज होती है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में उद्धार चाहिए। विश्वासी ही नहीं, पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके जीवन में उद्धार की जरूरत है। आशीष भी चाहिए, परंतु आशीष उस प्रकार की आशीष होते हैं कि जैसे आप काम करोगे और उस काम की फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा मेहनत किया, ज्यादा फल तुम खाओगे। अगर मेहनत नहीं किए हैं तो कोई फल नहीं है, कोई आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम्हारी हाथों की मेहनत को मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उद्धार अपनी जगह में है और आशीष अपनी जगह में है। आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से ही हमारे जीवन में आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जितना मेहनत करोगे उतनी आशीष, उतनी अच्छी जीवन आप जी पाओगे। लेकिन उद्धार को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। मेहनत से उद्धार नहीं मिलेगी, परंतु कुर्बानी से उद्धार को प्राप्त किया जाएगा। हालेलुया। उद्धार को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी किस चीज की कुर्बानी है? अपनी प्राण की कुर्बानी करना चाहिए। उद्धार अपनी प्राण को कुर्बानी के रूप में देने से ही तुम्हें मिल जाएगा, परंतु अब हमें उसी उद्धार अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में मुफ्त में प्रकट हो चुकी है। कारण यही है, हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा उद्धार हमारे लिए आज मुफ्त में मिल रही है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए एक जीवन की जरूरत है। जब भी आप बपतिस्मा प्राप्त करते हो या जब भी आप उद्धार को पाओगे, जब भी आप उद्धार के लिए सोचोगे या प्रार्थना करोगे, तब तुम्हें यह याद रखना है कि उद्धार एक शब्द नहीं, परंतु उद्धार एक यज्ञ है, और उस यज्ञ अपने प्राण से करना होगा। कुर्बानी से भरा हुआ यज्ञ है उद्धार, और उस यज्ञ की बलि पशु मेरा यीशु हुआ है, जबकि हमें होना चाहिए था। और उस उद्धार के द्वारा प्रभु यीशु मसीहा हमें खरीदकर अपनी अनंत आशीषों में या नित्य जीवन का, अनंत जीवन की आशीष को हमारे जीवन में दे दिया है। हालेलुया। आदन की वाटिका में अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बनाया था, तुरंत वहीं पर ही परमेश्वर ने आशीषित कर दिया आदम को। आदम से कहा है कि आदम
तुम फले और फूले और इस धरती को भरे और इसे तुम काबू में रखे। इसका मतलब अधिकार रखने का, यानी कि राजा जैसे जीवन जीने का आशीष परमेश्वर ने इंसान पर पहले ही दे रखा है। लेकिन अनाज्ञाकारी होने के कारण इंसान मेहनत करके रोटी कमाने की जरूरत पड़ी थी। पहले देखभाल करने से रोटी मिल जाती थी, पेट भर जाता था, लेकिन अपने पेट भरने के लिए अब वाटिका से बाहर होने के कारण अब मेहनत करके अपना पेट भरना पड़ेगा। और यही श्राप आज भी पूरी दुनिया में हाजिर है। सबके सब मेहनत करके ही रोटी कमाते हैं, लेकिन जो यीशु में है उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत उनके लिए नाम के वास्ते है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे छोटी सी मेहनत को भी बड़ा आशीषों से तृप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करके रोटी कमाने वाले, उनके लिए अभी जीवन भर परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम उसकी धर्म और उनके राज्य की खोज करेंगे तो हमारे जीवन में सारी चीजें हमारे पीछे आ जाएंगे। अभी पास्टर जी कुछ दिन पहले मेरे से बता रहे थे कि तेलुगु कम्युनिटी के बीच में अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है तो ये वहां पर हाजिर है, या किसी की डेथ हो जाती है उनकी फिनरल में ये हाजिर है, अपने परिवार के साथ, अपनी सतीमणि को लेकर के। और लोग पूछते हैं कि इतनी फुर्सत आपको कहां से मिल रही है? आप अपने बिजनेस देखते हो और साथ साथ में यह भी करते हो, जहां देखो वहां आप हाजिर हैं। यह कैसे? आपका रोजगार कैसी चल रही है? आप अपनी बिजनेस छोड़ के यहां आओगे तो फिर आपकी रोटी कहां से कमाओगे? बात यही है, जब यह परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लगे हुए हैं तो प्रभु इनकी रोजगारी को देख लेंगे, आशीषित करेंगे। थोड़ा सा मेहनत को भी प्रभु भरपूरी से आशीषित करेगा। आमीन। एक परमेश्वर के दास था, उन्हें प्रभु ने एक विधवा स्त्री के घर भेज दिया। बहुत बड़ी अकाल पड़ रही थी। अकाल इतना जबरदस्त था कि अपने खुद की बच्चों को भी मारकर खा रहे थे। और ऐसी समय पर एक विधवा के पास, विधवा कैसे संभाल पाएगी? अकाल थी, कोई काम नहीं है, करना चाहे तो भी काम नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय में विधवा, वैसे भी परमेश्वर के दासों के बारे में आप जानते हो, सादा सीधा खाना खाते नहीं है, है ना? रुपले ऐसी रोटी नमक खाते नहीं है, अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए। तो ऐसे प्रभु के दास, उससे पहले एक तालाब के पास था, हर रोज मीट ही मिलता था इन्हें, मीट। हर दिन चिकन मटन या कुछ भी आ जाता था, कौवा लेकर आते थे, वो खाते थे। तो रोज भर, हर रोज इतने समय तक रोज मीट खाया हुआ व्यक्ति विधवा स्त्री के घर जाने पर आलू पकोड़ा खाएगा, पालक पकोड़ा खाएगा, उम्मीद तो ज्यादा ही होएगी ना। तो परमेश्वर इन्हें राजा के घर नहीं भेजा, परंतु एक विधवा के घर भेजा है। और विधवा के घर में मुट्ठी भर की आटा थी। उस आटा को रोटी बना के खा के, आखिरी रोटी है उनके जीवन में, उसे खा के उन्हें मरना ही है। तो इसलिए वो गई है बाजार में, जंगल में लकड़ियां उठा रही है, क्योंकि रोटी पकाना है। तो इतने में प्रभु के दास आ रहा था। परमेश्वर ने कहा, यही है जिन्हें मैं ठहराया हूं तुम्हारी देखभाल करने।
अच्छा ठीक है, प्रभु के दास ने बोला ठीक है प्रभु जी। इन्होंने सोचे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होंगे, तो इन्होंने बोले अम्मा जय मसीह की। उन्होंने बोले जय मसीह की बोय मसीह की कोई बात नहीं है। क्यों? यहां खाने के लिए खाना नहीं है तो तुम्हारी जय मसीह की आ पड़ी है। हां, खाने के लिए रोटी नहीं है, नहीं है। मेरे घर में मुट्ठी भर की आटा पड़ी हुई है, इसे पका के मैं और मेरा बेटा खाना खाएंगे, फिर मर जाएंगे। चलो मैं तुमसे कहता हूं तुम नहीं मरोगे, मेरे लिए सबसे पहले रोटी बनाकर लेकर आना। अरे होएंगे तो दो ही, तो दोनों में से एक तुम्हें देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? मैं कह रहा हूं लेकर आओ। वो गए और जो आटा थी उसमें से थोड़ा सा निकाल करके एक रोटी बनाए और प्रभु के दास के लिए लेकर आए थे, विश्वास के साथ। देखिए, ना होने पर भी प्रभु की सेवकाई में मदद करने का अर्थ वो है। हम तो सोचते हैं हमारे पास हो तो हम देंगे। एक समय था, खासकर शायद मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैंने अपना गांव से वापस लौटा बच्चों के साथ, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे और उस कम पैसों में से मुझे सामान खरीदना था। लेकिन प्रभु ने कहा, एक प्रभु के दास वरंगल से जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूं, उन्होंने मेरे पास फोन करके बोले कि प्रभु के दास मुझे सहायता करना, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, चाहिए मुझे। तो प्रभु ने बोला कि इसे सहायता करना। मैं हैरान हो गया, मेरे पास 2000 रुपया है। अगर मैं इस 2000 रुपया में से 1500 उनके पास भेजूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वैसे तो सुबह से शाम तक वो दूध मांगता ही रहेगा, मैं कैसे संभालूंगा? प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जब प्रभु चुप है तब समझ लेना कि प्रभु चाहता है कि तुम उस काम को करे। प्रभु एक बार तुमसे कह दिया है कि तुम इस काम को करे, लेकिन आप मना कर रहे हो, प्रभु ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, आप जवाब दो, कुछ और रास्ता खोलो। अगर प्रभु की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि प्रभु तुमसे कह रहा है कि उस काम को तुम पूरा करो, तभी मैं तुमसे बातचीत करूंगा। तो मैंने उनके पास पैसे भेज दिया। मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने भेजा। और जैसे मैंने भेजा और धीरे धीरे मेरे पास 2 दिन के अंदर हाथ में 500 रुपया कितना बन गया है? 5 रुपया। आप सोच रहे होंगे 50,000। हालेलुया। उस 500 रुपया 2 दिन के अंदर, जिस दिन मैंने उनके पास पैसे भेजा उस दिन छोड़ के 2 दिन के बाद उसी ठीक समय तक मेरे हाथ में 5 रुपया बचा है। इस 5 रुपया को लेकर के टेरेस पर जाकर के मैंने दुआ किया, प्रभु इसे भी तू ही लो, मुझे चाहिए नहीं। हालेलुया। जब प्रभु तुम्हें भरना चाहता है तो पहले तुम्हें खाली करता है। हालेलुया। कभी भी पुरानी दाखरस में नया दाखरस वो भरता नहीं है, पहले तुम्हें खाली करेगा, तब हिला हिला के तुम्हें भर देगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रभु की स्ट्रैटेजी को समझ लोगे ना, तो हमेशा अपने आप को खाली करके रखोगे, हमेशा, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से आशीषित कर पाए। तो इस औरत भी समझ गई है कि प्रभु मेरे जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है। तुरंत गई, एक अच्छा से रोटी बनाकर लेकर आई और प्रभु के दास को दे दी, और प्रभु के दास ने अच्छा से खाया। बेटा वही खड़ा होकर के देख रहा था, एक टुकड़ा तो दे दे। टुकड़ा नहीं, मुखड़ा नहीं, पूरा खा लिया उसने।
पूरा खा के बोला, ओ अभी प्रभु आपको आशीष दे। जैसे वो घर गए थे, साथ में प्रभु के दास भी जा रहा था। अब कहां आ रहे हो? नहीं, प्रभु ने बोला आपके घर मुझे रहना है। जैसे प्रभु के दास उनके घर में कदम रखा है, जो थोड़ा सा आटा थी, जो थोड़ा सा तेल थी, पूरा अकाल खत्म होने तक और ये खत्म नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। पूरी अकाल खत्म हो गया, परंतु इनके घर में पड़ा हुआ थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल खत्म नहीं हुआ है। आमीन। इसलिए प्रभु की उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में थोड़ा सा मेहनत को प्रभु इसी तरह आशीषित करेंगे। कोई भी जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। पहले प्रभु की राज और उनकी धर्म को खोजो। इसलिए सबसे पहले आपके घर में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी पहले प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी, सेवकाई में आने के बाद भी दशमांश नहीं निकालता था। मैं सोचता था मेरा जो कुछ है सब कुछ प्रभु का ही तो है, सब कुछ प्रभु का ही है। कलीसिया की किराए से लेकर के, मेरा घर की किराए से लेकर के, मेरे हर चीज की व्यवस्था, हर बात प्रभु की सेवकाई तो है, अलग से निकालने की क्या जरूरत है। और ऐसे सोच के मैं मेहनत करता था। महीना खत्म होने से पहले मैं उधार में पड़ जाता था। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उधार में पड़ गया। यह कैसे संभव है? यह तो प्रभु की नाम की अपमान की बात है। तो उसके बाद फिर एक परमेश्वर के दास, कोई और नहीं है, राजू की पापा जी, जो हमारे चाचा जी हैं, वे भी सेवकाई कर रहे हैं आईपीसी में। और उन्होंने मुझसे बताए हैं कि मैं भी सेवकाई के, वो गवाही के रूप में बता रहे थे, सेवकाई के दिनों में, शुरुआत के दिनों में मैं यही सोचकर सेवकाई करता था कि मेरा जो कुछ कमाई है प्रभु की सेवकाई है, इसलिए मैं दशमांश नहीं निकालता था। लेकिन मेरे जीवन में उधार में मैं पड़ा रहा था। जब उन्होंने अपनी गवाही बांट दिए थे, तब उस गवाही में से प्रभु मुझसे बातचीत किए थे। उस दिन से चाहे 10 रुपया भी क्यों ना हो, चाहे 1000 रुपया क्यों ना हो, हर चीज में दशमांश निकालना मैंने शुरू किया। उस दिन से लेकर के अभी तक कभी भी मैं उधार में नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे उधार में नहीं जाने दिया। कारण क्या है? कारण यही है, जो प्रभु का है प्रभु को दे दिया हूं। हालेलुया। दशमांश हमारे जीवन पर ये बोझ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसे कुछ पैसे दे दिया, ये नहीं, मैं आपको अच्छा से समझाता हूं। देखिए, बचपन में मेरे मम्मी के साथ साथ दूध देने के लिए, दूध जैसे एक पॉइंट में देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, डेयरी, गाय से या भैंस की दूध निकालने के बाद डेयरी में लेकर जाते थे। और हमारे मम्मी के साथ साथ दूध डेयरी में देने के लिए मैं भी जाता था। और साथ साथ में दे के वापस आते वक्त हमारे मम्मी या तो एक बिस्कुट, उस्मानिया बिस्किट, या तो तिल वाली एक लड्डू आता था, वो हमें खरीद के देते थे। या तो मैं जाता था या तो हमारे भाई जाता था साथ में। अगर उन्हें खरीद के देती हैं तो फिर वो हमारी मम्मी को थोड़ा सा भी देते नहीं थे, पूरा पूरा खा लेता था। लेकिन अगर मुझे खरीद के देते थे तो मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी को दे करके फिर बाकी मैं खा लेता था। और मम्मी लेती नहीं थी, फिर भी मैं पूछता था, मम्मा आप थोड़ा खा लो। कुछ दिन के बाद हमारी मम्मी किसी और से कहने लगी हैं कि ये है ना, अगर हम इसको कुछ देंगे तो फिर किसी को पूछता भी नहीं है, पूरा पूरा खा लेता है। लेकिन बड़ा वाला ऐसा नहीं है, अगर उसे कुछ देंगे
तो जरूर किसी से बांट के ही वो खा लेगा, ये अच्छा है। इसलिए मैं साथ में इनको रोज रोज इन्हीं को लेके जाता हूं। हालेलुया। वहां ट्रिक मुझे समझ आ गया था। अच्छा, मम्मी लेती नहीं है पर पूछना जरूरी है कि मम्मा आप खा लो। मम्मी बोलती नहीं बाबू तुम खा लो। तो ये देख के हमारी मम्मी रोज लेकर जाती थी, रोज मुझे कुछ ना कुछ खरीद के देती थी। वैसे ही प्रभु हमारी मेहनत के फल को आशीषित करके पूरा पूरा हमारे हाथों में दे रहा है और देख रहा है कि यह पूरा पूरा खा लेगा या जो मैंने आज्ञा दी उसे पालन करेगा। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उन्हीं का तो है। उन्हें क्या देकर हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, है ना? सब कुछ आसमान से लेकर के धरती तक और धरती की नीचे तक उन्हीं का ही है। सारी भूमंडल उसका है, उनका क्या कमी है? फिर भी प्रभु तुम्हारी वफादारी को देखना चाहता है, तुम्हारी ईमानदारी को देखना चाहता है और उस ईमानदारी में तुम्हारी आशीषें छुपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से उद्धार को पाए हुए लोगों की मेहनत को प्रभु आशीषित करता है ताकि उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में पाए हुआ उद्धार की प्रगट लोगों के बीच में भी हो पाए। और प्रभु की दास के साथ उन्होंने दिखाया हुआ उस निमंत्रण उनकी अकाल को पार करने के लिए मदद किया है। आमीन। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर तुम्हें आर्थिक समस्या है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो याद रखना हमेशा प्रभु पर निर्भर होकर के चले, उन पर टेक लगाकर चले, उनकी राहों के अनुसार चलने की कोशिश करे, उनकी दिया हुआ इस आज्ञाओं के तरफ देखकर चले ताकि तुम्हारी पैर कभी फिसल ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा उद्धार के पीछे भागे, आशीष के पीछे नहीं। आशीषों के पीछे भागोगे तो आशीषों के आगे शैतान खड़ा है, लेकिन उद्धार के पीछे भागो क्योंकि उद्धार के आगे मेरा यीशु खड़ा है। हालेलुया। और इस उद्धार को पाए हुए परिवार में भी आदतें बदलना चाहिए। उद्धार आपने पाए हैं तो आशीषों को प्राप्त किया हुआ लोगों से हटके तुम्हारी आदतें बनना चाहिए। उद्धार से भरे हुए लोगों के जीवन में आदतें कुछ अलग रीति से होना चाहिए, खास करके परिवार में। प्रभु के दास कह रहे थे कि जिस परिवार में परिवार की प्रार्थना नहीं है, उस परिवार या उस परिवार ऐसा है कि उस घर के समान है जिस घर में कोई दिया ही नहीं हो। जिस घर में दिया नहीं है उस घर पूरा अंधियारा से अंधियारा। लेकिन जब परिवार की प्रार्थना होती है, कुटुंबियों के साथ बैठकर प्रार्थना करने की आदत होता है, उस परिवार में सबके बीच में एक ही मन बना रहेगा। पति की दर्शन पत्नी अपनाएगी, पत्नी की आवश्यकताओं को पति समझ लेगा, पति और पत्नी या मां और बाप की आदतों को बच्चे भी सीख लेंगे और उनकी विचारों के अनुसार बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए परिवार की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। अगर उस परिवार, उद्धार को पाया हुआ परिवार में प्रार्थना नहीं है तो उस परिवार में फूट निकलती है, फूट निकल जाती है। देखिए एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 12 आयत नंबर 25। जल्दी, अरे फटाफट पढ़ना चाहिए। उसने उनके मन की बातों को जानकर
उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है उजड़ जाती है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी राज्य में या जिस किसी परिवार में या जिस किसी शहर में फूट निकलती है और वे उजड़ जाएगा, बना नहीं रह पाएगा। तेलुगु में इस रीति से लिखा हुआ है, तनकु ताने विरोधमुगा। इसका मतलब अपने आप के खिलाफ जो खड़े हैं, अपने आप के खिलाफ। जिस परिवार में फूट है, जिस शहर में फूट है, जिस नगर में फूट है, जिस देश में फूट है, इसका मतलब वे अपने आप के खिलाफ खड़े होने की बराबर है। मैं अपने आप को खिलाफ अगर खड़ा हूं तो मेरे सारे सीक्रेट्स उसको पता है। मेरे अंदर जो भी विचार है, मेरे अंदर जो भी सीक्रेट है, मेरे अंदर जो भी विजन है, जो मैं करने जा रहा हूं, मैं करके आ रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं जो कर रहा हूं, यह सारी जानकारी किसको पता है? सिर्फ मेरे को ही पता है। अगर मैं अपने आप के खिलाफ खड़े हो जाऊं तो इसका मतलब मेरे बारे में सब कुछ जाना हुआ व्यक्ति मेरे से लड़ रहा है। मुझे उजाड़ना या मुझे गिराना या मुझे ठोक देना बहुत ही आसान है। तो उसी रीति से है, परिवार में, परिवार के लोगों के बीच में संयम नहीं हो, या परिवार के लोगों के बीच में समन्वयता नहीं हो। समन्वयता की मतलब कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो फिर उस परिवार को तोड़ना या उजाड़ देना, उस परिवार को गिरा देना किसी और को बहुत ही आसान है। इसलिए कभी भी पति के बारे में पत्नी या पत्नी के बारे में पति तीसरा व्यक्ति के पास जाकर कभी भी कुछ ना बोले। हालेलुया। लेकिन आपस में बैठो, आपस में बातचीत करो, आपस में बैठकर प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करो, क्षमा मांगो और एक दूसरों को समझो। और तुम्हारे बीच में तीसरा व्यक्ति सिर्फ प्रभु ही होना चाहिए, कोई और इंसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मसीह लोगों के बीच में ही अगर मियां बीबी के बीच में लड़ाई हो तो कोर्ट में जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर अन्य जाति के लोग कर रहे हैं तो फिर उनके लिए ठीक है, लेकिन प्रभु के लोगों को उसे शोभा नहीं देती है। परिवार कभी भी अपने आप के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। और यह काम होगा, यह काम होगा। अपने आप के खिलाफ खड़े होते हैं, पति के खिलाफ पत्नी, पत्नी के खिलाफ पति खड़े होते हैं। कारण क्यों? कारण यही है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं है, दोनों के बीच में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना, पूरी परिवार बैठकर दुआ करना बहुत जरूरी है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, मम्मी पापा कहने पर भी बच्चे मानते नहीं। कारण क्या है? कारण यही है, प्रार्थना नहीं है। जब बैठकर पूरी परिवार, चाहे सुबह या शाम को, लोग कहते हैं हमारा टाइम नहीं बैठ रहा, टाइम सेट नहीं हो रहा है। टाइम कभी भी सेट नहीं होगा, सेट करना पड़ता है। पूरी परिवार को कहीं किसी फंक्शन में जाना है, टाइम सेट करके जाओगे या टाइम मिलने से जाओगे? टाइम सेट करके ही तो जाओगे कि भाई हमें फलाने टाइम में वही पहुंचना है, तो तुम लोग जल्दी आ जाना ऑफिस से, या फलाने टाइम तक ठीक होकर तैयार होकर रह जाओ तो हम लोग निकलेंगे। टाइम सेट करो। प्रभु के लिए टाइम सेट करना पड़ता है। प्रभु ने दिया हुआ समय है, प्रभु को नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे? परमेश्वर ने दिया हुआ दान है समय। तुमसे अच्छे, तुमसे बड़े, तुमसे करीब, प्रभु के जो करीब है वे प्रभु के पास पहुंच गए हैं, परंतु प्रभु ने आपको एक और मौका दे रहा है ताकि कम से कम आज
हम सुधर जाए। हर एक समय, हर एक पल, हर एक पग अगर हम जीवित हैं तो इस पल हमारे लिए प्रभु की ओर से मिला हुआ एक और मौका है कि हमारी परेशानियां या हमारी गलतियों को हम सुधार पाए। इसलिए परमेश्वर ने दिया हुआ समय को व्यर्थ नहीं करना है। एक आदत हमारे अंदर, हमारे परिवार में होना चाहिए, फैमिली प्रेयर। उद्धार पाए हुए लोग हैं तो फैमिली प्रेयर होना चाहिए। अगर पति विश्वासी नहीं है, वो मानते नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वासी पत्नी की चाल चलन को देखकर अविश्वासी पति भी विश्वास में आ जाएगा। पत्नी विश्वास नहीं करती है, कोई बात नहीं, आप दुआ करो, बच्चों को लेकर के प्रार्थना करो, विश्वासी पति की चाल चलन को देखकर अविश्वासी पत्नी विश्वास में आ जाएगी। विश्वासी पति आयूब अविश्वासी पत्नी को सुधार पाया है, जबकि उनकी स्थिति बिल्कुल जीरो बन गया था, फिर भी उन्होंने विश्वास में बने रहा। हालेलुया। इसलिए उद्धार को प्राप्त किए हुए परिवार, उस परिवार में फैमिली प्रेयर होना चाहिए। दूसरा, आलसी। क्या है? आलसी। आरती नहीं, आलसी। आलसी का मतलब, आलसी क्या होता है? कामचोर कहता है कामचोर, और हर चोर है। जो आलसी है वो हर चीज की चोर है। वो बाइबल क्या कहता है उस हर चीज की चोर के बारे में? देखिए, 21वां आयत, 23वां अध्याय नीति वचन की पुस्तक में से। नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय उसकी 21वां आयत को पढ़िए। पियक्कड़, पेटू मतलब खाऊ है। सॉरी, एक और वचन आप पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 19वीं अध्याय आयत नंबर 15, 19 का 15 नीति वचन। आलसी को नींद आ जाती है, वो भूखा ही रहेगा। और 24 भी पढ़िए, 24वीं आयत। आलसी क्या करेगा? अपनी हाथ थाली में डालता है, क्या नहीं करता है? थाली में तो डालता है, लेकिन अपने मुंह तक वो लेकर आने में उसको आलसी, आलस है। उस आलसी बंदा के जीवन में बड़ा नींद आ जाता है, और उसकी नींद के कारण वो भूखा रह जाता है। कारण क्या है? भूखा रहने का कारण यही है, वो काम करता ही नहीं है। जैसे बहन ने बोला, वो आलसी, आलस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तेलुगु में एक वचन में लिखा हुआ है, चुरुकुदनमु यहोवा इच्छु आशीर्वादम। चुरुकुदना ने अंटाరు, क्या कहते हैं चुरुकुदनम को? चालाक रहना। हालेलुया। होशियार, चालाकी तत्व, मतलब किसी काम हो जल्दी से करना,
कोई करता है वही कीड़ा, बार बार धो के वो उस खीरा धो के है ना, उस खीरा वो आलसी बन जाए, खीरा आलसी बन जाता है। काम जो भी करते हो फटाफट काम करना चाहिए। काम आपके तरफ देखते रहना नहीं चाहिए। घर में जूठा बर्तन क्यों ना हो, या घर में झाड़ू पोछा क्यों ना हो, चाहे खाना बनाना क्यों ना, आपके तरफ देखते रहना नहीं चाहिए। इस आलसी तत्व जो है हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। एक और वचन में लिखा हुआ है, आलसी को काम में रखने वालों का स्थिति ऐसा है। देखिए उसी नीति वचन की पुस्तक 10 का 26वीं आयत, इसे देख के मुझे बहुत बड़ी हंसी आती है। 26वीं आयत 10 का 26, जैसे दांत को सिरका है और आंखों को धुआं है, हालेलुया। जैसे दांतों की सिरका है, आंखों को धूल है, वैसे आलसी हैं। दांतों में सिरका लगी है, कैसा लगता है? अभी मुझे ऐसा ही लग रहा था। नींबू अगर दांतों में लग गई हो कैसा लगेगा? आपके मुंह देखने से पता चल रहा है। हालेलुया। और आंखों में धूल है, वो देख नहीं पाता है। आंख तो है लेकिन देखता नहीं, देख नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा तिनका पड़ा है, थोड़ा सा तिनका, फिर भी वो देख नहीं पाता है। पूरा शरीर दर्दनाक। वैसे ही आलस है, वैसे ही आलस। परिवार में 10 लोग मिलके फटाफट काम कर रहा है, चर्च में जाना है, चलो तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ, खुशी के साथ तैयार हो रहा है। एक बंदा बिस्तर ओढ़ के सो रहा है। कैसा लगे? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो लात मार मार के उसको भगा देता हूं। मेरे सामने कोई आलस है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरे घर में अगर कोई भी व्यक्ति 10 लोग बैठे हुए हैं या जगे हुए हैं, एक बंदा बिस्तर ओढ़ के सो रहा है, अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिस्तर ओढ़ के कराटे मार रहा है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, कुंदक आ जाती है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उस बंदा आंखों में धूल के समान है और दांतों में पड़ा हुआ लगा हुआ सिरका के समान है। दांत उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते हैं ना, आंख उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन लगी हुई है सिरका, सहना पड़ेगा। आलस ऐसी एक चीज है हमारे जीवन में। आदतों को बदलना हमारा जिम्मेदारी है। हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु मसीहा की खून से खरीदा गया लोग हैं। हमारी आदतों को बदलना चाहिए। हमारे आदतों को देख के लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए। दुनिया सीखना चाहिए हमारी आदतों को देख के। तुम्हारी आदतें भी ऐसा ही है तो यीशु पर विश्वास करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फैमिली प्रेयर और आलसी को छोड़ना हमारे लिए हमें शोभा देते हैं, हमारे लिए फायदादायक है। एक और बात मैं आपसे कह के समाप्त करूंगा। वही 23वां अध्याय, फिर वापस आ जाइए, नीति वचन 23वां अध्याय आयत नंबर 29। कौन कहता है हाय? कौन कहता है हाय? फिर से पढ़िए। सबको ही कहते हैं हाय, नहीं कहते हैं? ये वाली हाय नहीं, हाय हाय। दुख है मुझे, परेशानी है मुझे, चिंता है मुझे, कौन कहता है ये सारी चीजें? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? कोई कह रहा है मेरे पत्नी,
एक और कहा भाई, हालेलुया। कौन भगभग करता है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर से पढ़िए। कौन कहता है हाय? कौन कहता है हाय? कौन झगड़े रगड़ों में फंसता है? किसको अकारण घाव होता है? किसके आंख लाल हो जाता है? और उसकी होती है जो दाख मधु को देर तक पीता है। अंत में वे सर्प के समान ढसता है, काटता है। बकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। उस बंदा जो पूछ रहा है यहां पे, कौन कहेगा हाय? कौन कहेगा? कौन बकबक करता रहेगा? कौन झगड़े रगड़े में फंसेगा? और कौन बेवजह घावों को पाएगा? बेवजह घावों को पाना मतलब कोई मारेंगे नहीं उसको, लेकिन यहां चोट लगा के आता है घर में, या हड्डी हाथ टूट के आ जाता है। क्यों? समुद्र में तैर रहा था इससे पहले, दाख मधु पी के। उसे वही लिखा है ना 34वीं आयत में, उसे लगता था समुद्र के बीच में ढलने वालों के समान उसे लगता है। काम पड़ा है बाबा डेरी के पास नाली में, लगता है इसको पड़ा तो नाली में, गटर में पड़ा हुआ है, पर फिर भी इसको लगता है ये समुद्र में, गोवा जाके तो समुद्र में तैर रहा है। क्यों? दाख मधु। इसे जिसने दाख मधु पीने की आदत है और वे झगड़े रगड़ों में फंस जाता है, बेवजह घायल पाता है, और वे हमेशा कहते रहेगा हाय हाय। हमेशा कहते रहेगा मुझे दुख है, पैसे नहीं है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और पति मारती है मुझे। क्यों मारती है? पति मार रही है, सॉरी पत्नी मार रही है। पत्नी क्यों मार रही है? नहीं पता नहीं मुझे, मैं शाम को आया था मुझे मारने लगी। क्यों? नहीं थोड़ा सा वो पी के आया था ना, थोड़ा सा पीने से क्या हुआ? नहीं मैं वैसे थोड़ा पी के आया ना, वहां सो गया था। कहां? गटर में, इसलिए तो मार रही है। और मारना चाहिए ऐसी आदतों से पड़ा हुआ पतियों को। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस तरह की आदतों से हमें बचना चाहिए, और इससे अपमान नहीं होगी, तुम्हारा नहीं तुम्हारे परिवार का भी होगी। तुम्हारी परिवार का ही नहीं है, और कभी ना बोले, कहीं ना बोले कि मैं चर्च में जाता हूं। भाई ऐसी आदत है आपके पास तो एक कभी ना बोले कि मैं चर्च जाता हूं। ये कभी विश्वास नहीं करता है, कभी सुसमाचार सुनाने जाते नहीं हैं, लेकिन ये लगा के कहता है यीशु उद्धार करता है। ये बात बिना पिए कहो ना, नहीं तब तो हिम्मत नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए आदतों को बदलना चाहिए।
बंदा जो पियक्कड़ है, और यही लिखा हुआ है ना, 21वीं आयत को पढ़ना, 20 से पढ़िए। के पीने वाले में ना होना, हाँ ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना। रोज रोज मांस खाने वालों से दाख मधु की लालसा करना, मतलब पियक्कड़ जो है, दारू पीते हैं, उसके साथ तुम बैठना तुम्हारे लिए मना है। तुम उसके साथ जाकर के बैठो मत। पैसा नहीं है फिर भी उधार लाके मांस खाएगा ये, क्योंकि सब्जियां इसको चढ़ता नहीं है, होता नहीं है। पैसा नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ वजह निकाल करके वो दारू पीने चला जाएगा। और ऐसी बंदों के साथ तुम जाकर के बैठना भी बेकार है। और क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपने भाग को खो जाते हैं। मतलब जिस तरह की आशीष उन्हें मिलनी चाहिए, जिस तरह की बरकतें प्रभु की ओर से उन्हें मिलनी चाहिए, उसे वे खो जाएंगे। और पीने वाले चीथड़े पहनने पड़ते हैं। क्या करते हैं? छितड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब फटा हुआ कपड़े फटा रहेगा, सही से कपड़ा नहीं पहनता है। सही कपड़ा क्यों है? नहीं है। क्यों नहीं है? खरीदा नहीं है। क्यों नहीं खरीदा? पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? दवाई खाया था, दवाई पिया था। कौन सा दवाई? मतलब शरीर में थोड़ा सा टूट रहा है बदन। सोनू भाई, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दक्षिणपुरी में ज्यादा मिलते हैं ऐसे भाइया, और मैदानगढ़ी भी कम नहीं है। और छतरपुर की बात छोड़ो, उसके बारे में पूछो मत। हालेलुया। पियक्कड़ की आदत और खाऊ की आदत, खाने की जो आदत है वो भी बहुत बड़ा खतरनाक है। इसलिए वचन कहता है, तुम जब भी अगुवाओं के सम्मुख में बैठ के खाना खाने के लिए बैठोगे तो तुम आधा पेट खाली उठ जाना। तेलुगु में लिखा है कि तुम्हारे गले पे तलवार घुसा के रखो। कितना खतरनाक बात लिखा है ना? किसी अगवा के सम्मुख में तुम बैठे हो खाना खाने के लिए, तुम्हारे गर्दन पे तलवार घुसा के रख दो। इसका मतलब तुम खाने के लिए मना करो, आधा पेट खा के उठ जाना। और ये खाने की आदत, पीने की आदत तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कोई भी अधिकारी आपको अपने सामने बैठ के खाना खाने के लिए बुला रहे हैं तो उनकी भलाई है वो, लेकिन आप जाकर के पेट भर खाना खा के पान नहीं है। पान तो होगा लेकिन बाद में तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परिवार में प्रार्थना। दूसरा, आलसी की स्वभाव को छोड़ना। तीसरा, दारू पीना छोड़ो। और चौथा है खाने की आदतों को पर भी तुम्हारी ध्यान देना जरूरी है। पता है, बाइबल में, पूरी बाइबल में प्रभु ने जब इंसान को बनाया था, इंसान को नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस धरती पर घास, हरेली चीजें तुम्हारे लिए खाना बनेंगे। क्या लिखा है उत्पत्ति में? अगले हफ्ता आप जब आओगे, मुझे इस बात की इस सवाल के जवाब ढूंढ के लेकर आना। उत्पत्ति पहले 10 अध्यायों के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगे। ठीक है? कि परमेश्वर ने
सब्जियां ही खाने के लिए बताया था आदम को, लेकिन मांस को भी खाना परमेश्वर ने, मतलब वैसे उन्हें खाने दिया, परमिशन दिया है, क्योंकि मजबूरी था। मांस खाना मजबूरी समय थी, इसलिए मांस खाना पड़ा। तो इस सवाल के जवाब ढूंढ के लेकर आना कि कब परमेश्वर ने इंसान को मांस खाने के लिए इजाजत दिया था। ठीक है, हालेलुया। हाँ, लेकिन खुल मिल के जान लीजिएगा कि परमेश्वर ने इंसान को वेजिटेरियन बनाया था, लेकिन समय के अनुसार उन्हें मांस खाने के लिए परमिशन दिया गया है। तो मांस नहीं खाओगे, ठीक है, चलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए खाना के रूप में परमेश्वर ने सब्जियां दिए हैं। इसलिए मैं भी सोच रहा हूं चर्च में जब भी फंक्शन होता है कि चिकन मुकन ना बनाए, सिर्फ सांबार। हालेलुया। हरे सब्जियां बना के हम लोग कोशिश करेंगे। मार्टिन जी कह रहे फिर नहीं आऊंगा मैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, खाना पे भी खाना में भी आपको थोड़ा बदलाव आना चाहिए। खाना आपकी सेहत देती है और वही खाना तुम्हारी सेहत को खराब भी कर सकता है। इसलिए अपने खाना पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। उद्धार पाए हुए लोग हैं और इस शरीर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों? शरीर मेरा यीशु का मंदिर है। इस मंदिर को मैं शुद्ध और अच्छा सेहत भर वाली शरीर में प्रभु के लिए मंदिर के रूप में रखूंगा। बीमारी से, ज्यादा चर्बी से, लिवर बढ़ा के, अरे पूरा लिवर बढ़ा रहे हो तो फिर प्रभु कहां रहेगा? हालेलुया। तो इसलिए आप याद रखना, तुम्हारे खाना में भी बदलाव आना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की आमेन। उद्धार पाए हुए लोग हैं, आशीषों के पीछे नहीं परंतु उद्धार के पीछे चल पड़ेंगे, ताकि हमारी आदतों के द्वारा लोगों को भी प्रभु की वचन हम प्रचार कर पाए। आमेन। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे।